जिस दिन का इतने सालों से इंतज़ार था वो आ गया है। रवि दुबे ऑन द सिल्वर स्क्रीन एंड आई थिंक बहुत मेहनत से उसने इस फिल्म में काम करा है। आपको उसका एक नया अवतार देखने को मिलेगा एंड यू विल लव इट। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मैं और रवि बहुत कम अपने काम के बारे में बात करते हैं। वी लाइक टू बी हमें लगता है कि जो अपना काम है अपना करो, जब हमें ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे की तो हम जाके बात करते हैं। त्रिदेव के वक्त उसने सबसे पहले आकर स्क्रिप्ट हमने इकट्ठे सुनी थी एंड जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी हमने कहा था फैंटास्टिक यार, यू हैव टू डू इट एंड बस हियर इट इज़, इट्स ऑल मेड। तो किस्मत रिलीज़ हो रही है 21 सितंबर को और मेरी नेक्स्ट फिल्म की डेट हम अनाउंस करने वाले, वी आर लुकिंग फॉर अ डेट। It's very, very exciting, and I know you from a long time, so I'm excited to talk to you also. And it's my first film, so obviously excitement की वजह तो है ही, और साथ में जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये पिक्चर की गई है, so I also gel a lot with all of them, both Karan and Kunal and KKG, and so it's been a fabulous experience. And now it's going to be releasing on the 25th of May. मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ लगा करके प्रोफेशनल और पर्सनल मूव्स नहीं किए जाते, एंड इट्स व्हाट यू फील इन द हार्ट। गट वाली बात होती है और दिल वाली बात होती है, तो उस हिसाब से ही हमेशा बेहतर होता है अगर आप आगे मूवमेंट लेते हो। शूट हमने काफ़ी वक्त पहले किया है। स्पेशल मेमोरी मेरे ख्याल हैज़ टू बी अबाउट के सर, बिकॉज ही वाज उनका शॉट ख़त्म भी हो जाता था, उसके बावजूद वो हमारे लिए रिएक्शंस के लिए और क्यूज़ के लिए वो हमेशा कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं। दैट्स अ मार्क ऑफ अ ग्रेट एंड प्रोफेशनल एक्टर, यू नो। सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम बाय द वर्च्यू ऑफ वर्किंग विद के सर। सो दिल से बनाई हुई पिक्चर है और 3 लड़कों की केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी आपस में। It's a fun film, it's a light-hearted comedy, and everybody, the whole family can go and watch it. So.
भाई आइए। जहां पर वो इंटेंस भिंडी बाजार लिख सकते हैं, वहीं कॉमेडी वाली त्रिदेव भी लिख सकते हैं खूबसूरत तरीके से। कहाँ से आइडिया गालिब जी, अंडर कवर भगवान? एक्चुअली आइडिया जो है ये तो हमारे किसने इंस्पायर दोस्त किया हैं, आपको? सुबोध पांडे, अच्छा, उनकी कहानी है ये। लेकिन ये- उनकी कहानी मतलब वो अंडर कवर भगवान है? जी, उन्होंने कुछ शायद किसी अंडरकवर भगवान को देखा हुआ डेफिनेटली। ओह। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो। हम्म। और ये अंकुश जी की मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि इसको कैसे डेवलप करते हैं, और हमने बैठ के साथ में इसको डेवलप किया। और तो आपने लिखा, अंकुश जी ने डेवलप किया, और हमारे स्टार कास्ट ने उसको ये made it alive on screen. They made it come alive on screen. So let's call them one by one. Mr. KK Menon. Part of it that you'd like to share. But the entire film shoot was great fun because of these guys sitting here. They'll be coming here. Yes. They were great fun to work with. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वही असल जिंदगी में भी है ये लोग। है ना? तो वो so it was great fun. I mean the entire atmosphere was superb. Okay, we can feel that. I mean, अभी भी काफी friendly rapo and you know वो warmth नजर आ रही है। तो सबसे पहले जिस तरह ट्रेलर में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी सीक्वेंस में सबसे पहले बुलाते हैं जो झूठे हैं, झूठा रवि दुबे। अब आपसे सवाल पूछने से पहले गीता तो नहीं लानी पड़ेगी ना, कसम दिलवाने के लिए? सच बोलेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। ओके, सो प्लीज टेक द माइक एंड सच बताइए कि कैसा रहा मिस्टर भट्ट का डायरेक्शन और आपकी इस कास्ट का कंपनी? ये तो होना ही है कॉमेडी फिल्म, ये एक्चुअली प्लान्ड है, ये प्लांटेड है। या It's been superb at every level, and like KK sir said, with everybody there, एक अलग ही केमिस्ट्री वहाँ निकल के आ रही थी। और वो जो कुछ भी आपने स्क्रीन पे अभी देखा और जो बाद में आप 1 जून को देखेंगे, वो भी वो इसी का एक्सटेंशन है। So whether it is, I found great friends in Karan, Kunal, obviously Poonam, Priya, KK sir, and Ankush. But the way I think the three of us gelled there in front of the camera, it was really good. यूजुअली हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे हीरो हीरो की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। और जो डायलॉग आपने ट्रेलर में बोला है, क्या आपको याद होगा? अब तो मतलब आप नींद में ये भी वाला बोल dialogue? सकते हैं। जो आपने डायलॉग बोला है बिल्कुल टंग ट्विस्टर की तरह, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ से भी ज्यादा डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर बोला है, ऐसा लग रहा है आपने। वुड यू लाइक टू रिपीट? हाँ, कोई भी डायलॉग बोल दूं? हाँ, अच्छा, तो बेसिकली मैं, हाँ चलो, कोई भी अगर डायलॉग, इसकी 4 लाइनें भी याद हैं तो कोई आप भी बोल dialogue सकते speed है हैं। ना? हाँ। हटा सावन की घटा खाल खुजा बत्ती पूजा जाके सोजा रिंटू के लिए पिंटू के लिए मंडी पे खड़ी ली अंटी बजा रही बार बार घंटी कूला घुमा के पच्चम को ले भोतोलिया हटले पुटले छाना बन चले गए। सो नो, बट बेसिकली ये डायलॉग की स्पीड ऐसी क्यों है, वो इसलिए बिकॉज अंकुश, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर? The characters were completely divided into 3, where basically you know that there is one creator, so he creates that entire ambience, and that ambience is managed by Vishnu and it is destroyed by this man here. So वो जो माहौल है, जो ओरिजिनल माहौल है, वो डायलॉग्स में भी कहीं कहीं आता है, इसलिए हम ऐसा है ये। बटर चोरी करता है, बटर। मैं माखन चुरा रहा था एक्चुअली, ब्रेड साथ में ले लिया। अच्छा, so like in sync with your character of like Vishnu. यस विष्णु। तो और किस किस तरह से कैरेक्टर में घुसे आप? वहाँ पे एक्चुअली वो था नहीं बांसुरी, एक तो, लेकिन विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ राधा भी होती है। हाँ, और बहुत सारी होती हैं, उसमें क्या है। गोपियाँ भी होती हैं। हाँ, तो थी बहुत सारी गोपियाँ भी, मेनी गोपीज। थैंक्स टू अंकुश। तो बेसिकली चुराव माखन and be around with a lot of gopis and be merry, more the merrier they say. मतलब आपका तो सबसे ज्यादा कलरफुल था ना पार्ट, की भी गोपियाँ भी हैं, कलरफुल। जी, कलरफुल सबसे ज्यादा मेरा था पार्ट। लेकिन आपको देखकर लगता नहीं, लेकिन इनको देख के नहीं, बिकॉज यू नो किशन कन्हैया, द गोपीज एंड द बटर एंड, बट आपको देख के लगता नहीं आप माखन चुरा कर खाते हैं, आप बेचते हैं क्या? मैं कुणाल के लिए चुरा रहा था एक्चुअली। वो सब चोरी मैंने उसके लिए की थी, क्योंकि वो क्या है ना, वो बाकी सब जो करता है उसके साथ माखन की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ इट ऑल मेक सेंस। और वो बाकी सब जो करते हैं आपने ट्रेलर में देखा है, ही इज द चर्सी। सो नो, वो कैरेक्टर है ना। सो ओके, सो प्लीज लेट्स वेलकम कुणाल रॉय कपूर।
and hi Kunal. हेलो so Kunal, फिल्म में आपको चर्सी बना दिया गया है. आप रियल लाइफ में कुछ मतलब एनीथिंग, हाँ क्या कहा आपने? कुछ नहीं. वो ऐसे सुन लिया सबने. जब इतना छोटा हॉल हो तो उसके फायदे. ओके, सो आपको चर्सी बना दिया गया है एंड ये कह रहे हैं कि बैड बॉय इन्होंने कहा आपको अभी. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. आई डोंट थिंक वो चर्सी नहीं है, बस एक आध बार वो चरस मेडिटेशन वो क्लेंजिंग के लिए वो क्या शायद कहते हैं वो हाँ? क्या प्रसाद. हाँ प्रसाद, हाँ. हाँ. शगुन के लिए. हाँ, राइट. ओके, सो एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम श्योर जब इस तरह की फिल्म बनती है, इतना फन एंड अमेजिंग कास्ट होता है, तो सेट पे भी बहुत सारे कांड होते होंगे. तो एनी पर्टिकुलर कांड यू वुड लाइक टू शेयर? कांड काफी सारे हुए हैं. एनी मतलब जो मतलब थोड़े सेंसर्ड हो. Tell them that you are the Khan. I am Tell them. Don't keep it a secret. नहीं. इस सीन में क्या किया था बता? कौन सी? ये जो लंबा वाला सीन था जिसमें भी रवि ने Why don't you tell the story? What? तुम्हारी जो सबसे लंबा वाला डायलॉग था रवि का जिस सीन में है, वो सीन शुरू होता था कि केके सर बोलते हैं कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, एंड कुणाल हैड टू से कि ऐसे कैसे पुलिस में कंप्लेन कर दोगे आप, एंड एवरीबody one shot was happening and Kunal went ऐसे कैसे तुम blah 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 blah. उसको लगा डबिंग में संभाल लेगा. Oh wow. And yeah and then Ravi and Karan. Yes. Hi ma'am. How are you? हाँ, तो बेसिकली वो कुणाल ऐसे कैसे ब्ला 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 के बाद उसने हमको ऐसे देखा कि मैंने अपना डायलॉग बोल दिया, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे अपना डायलॉग? What's wrong with you people? Basically everything was our fault and after that. So he is the Khan. I think the real Kand is the person who was supplying you the prasad. लगता है कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था. Okay, and now our leading lady, one of our leading lady is here with us. Everybody, please welcome. And you are the Radha Rani of the film. Yes. So Radha जी, ये जो एक ही किशन कन्हैया थे या सेट पे और भी किशन कन्हैया दिखे आपको मिले? एक काफी है. अच्छा चलो. How sweet, what a sweet Radha man. तो what was your role and what was your experience of the? First, I would like to thank Ankush Bhatt for it, and he made it possible for me. Thank you everyone, and congratulations to all the team, because all of us were really looking forward for this day and the trailer release. So I would like to thank Ankush Bhatt, all my co-actors, Ravi, Kunal, and everyone, KK sir, everybody. It was a lot of fun, and I played the role which I really loved the most, and I only want to thank Ankush for it. And all the producers, both the producer Chintan ji, thank you, and we had a lot of fun, and I loved playing Radha. Prank तो नहीं खेला? कुछ prank तो नहीं किया? वो इधर नहीं बताएंगे. अच्छा. Oh. Okay, so that's I think for one-on-one interviews. कुछ मसाला बात के लिए. So can we please also have Priya Banerjee, the beautiful and glamorous leading lady. Priya, what was your role in the movie, and anything you'd like to share about how you became a part of the project? I am playing Vani, who's with Brahma, basically Saraswati. I mean, of course, Ankush, I will thank you for that, because he called me and he narrated the script to me. And I loved it. Like right away, I was like, this is a film that I would love to do, because it just sounded so much fun and so much energy in the script itself. So executing it was way more fun than that, because I think it's turned out so amazing when I watch it right now on screen. It just looks really, really worth all the effort that we've put in it. So you are Saraswati, right? तो सरस्वती को तो कहते हैं ना, वो सरस्वती का वरदान होता है उनका, मतलब आवाज वगैरह बहुत अच्छी होती है. तो फिल्म का कोई गाना याद आ रहा है आपको? Oh God, हाँ? I'm sure इतनी अच्छी फिल्म है. अच्छा नहीं, एक लाइन से ऊपर नहीं गवाएंगे, don't worry. मैंने किया था. What do you mean by किसी और ने किया था? मतलब अगर आप सरस्वती प्ले कर रहे हो तो जरूर उनका वरदान मिला होगा. Educated, you know, goes to school and kind of all. फिर भी हाँ, of course मैं गाना भी गा लेती हूँ. Saraswati was very educated.
हाँ? Just sing Brahma. 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 इसको कैसे गाएंगे? Like there has to be a great song in the movie which you are. They are amazing songs. मैं नहीं गा रही हूँ, but हाँ? नहीं. भगवान Okay. भगवान एक्चुअली में आ जाएंगे. अभी मैं गाने लगूंगी तो they'll actually like. All right. So we will keep it for the music launch. Absolutely. आप अभी तैयारी करना शुरू कर दें. Okay. तो म्यूजिक लॉन्च के लिए उसको रखते हैं. And of course now I would like to call the producer Chintan Rana. चिंतन जी, बिल्कुल आपके जो नाम है चिंतन मेडिटेशन, तो मतलब कितना चिंतन करने की जरूरत पड़ी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए, इस पूरी टीम को बनाने के लिए. अंकुश जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? एवरी लिटिल बिट इफ यू कैन टेल अस अबाउट इट. एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम अंकुश जी से मिला, एक्चुअली अंकुश सर से मिला, एक्चुअली बड़े हैं मेरे से एक्चुअली. हाँ, अंकुश सर इज फैंटास्टिक गाय एंड ऑल के सर, रवि सर, कुणाल सर एंड ऑल्सो रवि सर एंड करण सर. और यस, this is पूना मैम रिद्धि जी. And this is your first film as a producer? Yes. And did you have a blast seeing the project come together and it being made? बहुत मजा आया आपको? सुपर प्रोजेक्ट. बिल्कुल, मतलब मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? अंडरकवर भगवान के साथ आपने नहीं, एक्चुअली अभी तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई. वो रिलीज के बाद ही होगी. हाँ, रिलीज के बाद ही होगी. चलिए, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है. मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 जून तक का हम इंतजार करेंगे. और अब मैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर्स अयूब खान जी, बहुत ही मजेदार ट्रेलर लगा. बहुत इंटेंस सब्जेक्ट्स लिखते हैं आप, चाहे वो बाबू मोशाय है, बंदूकबाज हो, भिंडी बाजार हो. तो कॉमेडी लिखते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आता है आपके पास और कैसे आप उसे पार कर जाते हैं? ऐसे होती है कॉमेडी. तो अगर आप देखेंगे तो पुरानी फिल्मों में भी कॉमेडी आपको मिलेगी. मतलब लोगों को सारे इमोशंस का ध्यान रखना कि लोगों को कैसे फील होगा, लोग कैसे रोएंगे, कैसे हंसेंगे, ये एक राइटर को ध्यान रखना पड़ता है. और जब आपको कहानी ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास बहुत गुंजाइश हो कुछ भी करने की, लोगों को हंसाने की, तो बहुत मज़ा आता है. और इस कहानी में हमारे पास वो सब कुछ था कि हम इतना सारा एंटरटेनमेंट लोगों के सामने लेके आ सकें. Beard's looking nice, man. It's different. Bye, I remember you clean shaven, that's right. Huh. Yeah. So, yeah, Naughty was fun. Naughty was very, very minimal acting for me. Lots of times, Ankush just said, just be yourself and, matlab, just don't do too much, just be yourself.
and try and look fabulous. Yeah. Thank you so much. गालिब जी आपसे सवाल है, ये फिल्म क्योंकि ईश्वर को आप अंडर कवर बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ेगी? किस तरह हैंडल करेगी आपकी टीम? मतलब हमारी कोशिश ये है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और भगवान अंडर कवर जो जैसे आपने देखा कि क्या वो भगवान है या नहीं है, यही हमारी कहानी है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो आप लोग एंजॉय करेंगे फिल्म को। चिंतन, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत छोटे से प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये कहा जाता है कि जिससे दुश्मनी निकालनी उसके कंधे पे बंदूक लगा लो, प्रोडक्शन करवा लो। क्या कहना चाहते हो? आपने एब्सोल्युटली राइट किया, राइट कहा। एक्चुअली अभी जब मैं अंदर आया तब मैं इतना फ्रस्ट्रेट था, और जब अंकुश सर और इन सबसे मिला तो पूरा टेंशन निकल गया मेरा। दे आर सच फैबुलस गाइस, दे आर ऑल। सबके चेक्स दे दिए आपने? लास्ट इंस्टॉलमेंट सबके बाकी है। Okay, Karan, we are seeing you after a long time. Yes, ma'am. In fact, after your wedding, I think, right? Yes. Yeah. Why did it take so long? I actually had nothing to do with it. I was doing everything from my end, but वो कंधे नहीं मिल रहे थे बंदूक रखने के लिए। और दूसरे कंधे जो मिले थे उसके बाद हमने we've actually shot for another film, Ankush and I, which is also there's a little bit of it left, so that should finish now after this, and KK sir is also a part of it, but that's the other one, so let's not talk about that. What was the reaction of Bipasha? You must have discussed the intrigue tale with her, maybe. She loves the concept of it. She loves the fact that we're touching a subject where it kind of makes you question your own faith, the faith that you have and what you have faith in. So and told in a way which is not hurtful to anybody's emotions or anything like that, or beliefs. So it's a great story. She loved it. रवि जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। रेखा खान, नमस्कार। नमस्कार जी। आप टेलीविजन में बहुत अच्छा काम आपका देखा है, बहुत शुक्रिया। तो टेलीविजन से अब फिल्मों में किस तरह का मतलब ये रोल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, या किस तरह से हम आपको एक अलग तरीके से देख पाएंगे? जी, अव्वल तो एक फेथ दिखाना अंकुश का इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। बहुत ही सादी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है। तो दैट वाज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी व्हेन इट केम टू व्हाट फिल्म आई चूज टू एसोसिएट विद। टेलीविजन ने बहुत इज्जत दी है। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे, कुछ लोग मेरी वजह से भी देखना चाहेंगे। वो इसलिए है क्योंकि टेलीविजन ने वो बैकबोन दी है मुझे, एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू टेलीविजन, एंड दैट्स बिकॉज फैमिलीज हैव वॉच्ड मी। सो आई विल ऑलवेज चूज सिनेमा देयर वेयर families can enjoy my work whenever I do films, and I'm very grateful कि ये जो पहली पिक्चर अंकुश ने मुझे दी है वो एक पारिवारिक पिक्चर है, और पूरी दुनिया इसको बैठ करके देख सकती है। सारा परिवार, आपके सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़ा सदस्य तक, everybody can enjoy the film. और ये सवाल मेरा मैं 3 लोगों से करना चाहूंगी, केके जी से, अंकुश जी से और करण आपसे। ये आजकल का दौर ऐसा है कि हमें मतलब एक भगवान पे या गॉड पे एक फेथ की बहुत ज़रूरत हो गई है। यानी हम अपने समाज में या आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं बहुत मतलब हमें बहुत ज़्यादा हमें अंदर तक हिला रही है। तो आपकी ये फिल्म मतलब कुछ इस तरह का एक पॉजिटिव संदेश या कोई भगवान की तरफ एक फेथ या उस तरह की दिशा में ये कुछ ले जाएगी, या एक कॉमेडी या मनोरंजक ही सिर्फ साबित होगी? मनोरंजक है, बट जब हम कुछ बात कहते हैं तो वो मनोरंजन के जरिए कहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो प्रीची ना हो के एक हंसते खेलते वे में हम एक बात कह जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या हो गया ना, हम एज ह्यूमंस अभी इस दौर में गुजर रहे हैं जहां हम भगवान को अपनी कन्वीनियंस के तौर पे यूज़ करते हैं। हमको मतलब अगर लड़की पट नहीं रही है तो भगवान याद आ जाते हैं, एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो भगवान याद आ जाते हैं। तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जहाँ हम अपनी कन्वीनियंस के थ्रू जब हम अच्छे पैच से गुजर रहे हैं तब वो भगवान कहीं छूट जाते हैं। वो एग्जैक्टली भगवान है क्या और आज हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म में बताया गया।
मैं ज्योति वेंकटेश। देखिए, बिना फेथ का ये दुनिया चल नहीं सकता, पहली बात। फेथ हर प्रकार के होते हैं। कुछ भगवान पे फेथ होता है, कुछ अपने आप पे फेथ होता है। तो ये कहानी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर निर्धारित है। मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारी फिल्म में एक हमने बनाया एक श्लोक है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक ते बेध्याना दी पाव पटे तक देखियो एनलाइटन दी लालटेन। अभी ये है एक हम जो तीनों हैं, हम बचपन से फिल्म में हम लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं, और क्योंकि लोग हमें बिलीव करने लगते हैं तो वो ये श्लोक भी मान लेते हैं, क्योंकि जबकि उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो जस्ट ब्रिंगिंग आउट व्हाट यू हैव फेथ इन एंड हाउ स्ट्रांग योर फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस चीज में मान रहे हैं और आपका जो फेथ है वो कितना स्ट्रांग है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन द फिल्म। अच्छा, मैं ज्योति वेंकटेश। वेलकम टू द गर्ल्स इन बॉलीवुड। प्रिया और पूनम दोनों अपने बारे में बताइए, इसके पहले कितने फिल्मों में काम किया, कहाँ कहाँ? काम किया है, साउथ में किया है, पूनम ने भी किया है साउथ में, एक्चुअली वो फ्रॉम साउथ। हिंदी में भी किया है। My first film was Jazba actually in Hindi. So it's been great. It's been a great journey so far. Living in India, working in the Indian film industry, knowing the people living here, working in the work ethics and everything. It's been great so far. And I've enjoyed working in this project because, I mean, it didn't feel like work. We had so much fun shooting for it, not just because it was comedy, but I guess all of our chemistry was so amazing, offset, on screen. It didn't feel like work at all. And I think that's what you'll see on screen when you see the movie. That not just, the chemistry between the guys and all of us is just so wonderful. And it's just a pleasure to watch. And Poonam, you have come from South. Which languages you have acted in? Telugu, Tamil? I have acted in all the languages in South, Telugu, Tamil, Kannada, and just one film in Malayalam. And I should actually really confess this. My faith in God and love for the character got me this role. If it was not for that, I don't think I would have played Radha. And the time at which this is releasing, it's almost the time where I thought, okay, fine, theek hai, Ankush, bahut time ho gaya, I think I'll quit films and all that. But yes, it has brought me back to something which I really, really love. Yes, I'm even doing television. I'm working with Bahubali producers. And I'm working in different, in films and TV and everything. So I just think it's timing, luck, faith in God, and your perseverance, which takes you everywhere. So let it be South or Bombay, I think it's all the same. But I had loads of fun shooting for this one. And all of us are amazing. I mean, all of you are amazing. And one question for both the actresses. Since the title is Tridev, you are not slightly different. Why should we be part of Tridev when Devis will not get any importance? But the Tridevs cannot be Tridevs without the Devis, right? So ours was equally as important. हाय सोनल, आप तीनों बहुत अच्छे कलाकार, तीनों नहीं सारे ही हैं, लेकिन मैं त्रिदेव की बात करें क्योंकि त्रिदेव की बात करें। जब पहला पोस्टर आउट हुआ था तो मैं अंकुश जी से मिली भी थी, क्योंकि देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पोस्टर आउट हुआ, पोस्टर पर जो हमारे 3 देवता हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, बिलीव करता है हर कोई, और उसमें उसी उनकी इमेज पर आप लोगों का फेस लगा हुआ था। भगवान आ रहे हैं, अंडर कवर भगवान आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि धार्मिक जो फेथ रखते हैं, जिनका धार्मिक बिलीव है, उनको कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचेगी? क्योंकि आप एक्टर्स हैं, डेफिनेटली आपके फैंस हैं। जी, फर्स्ट पोस्टर के बाद आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और आप लोगों का मुझे इंतजार था, तो ये सवाल मैंने फिर से पूछा है आप लोगों से। जी, जो भी जवाब देना चाहे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को चोट आएगी। हाँ, मैं जिस थिंग इज क्या कि हम लोग हम भगवान के कितने भी रूप दिखा लें और कितने भी रूप मान लें, एक्चुअली इन दी एंड भगवान एक ही है और वो उसी ने हम सबको बनाया। तो थोड़ा उस भगवान का पार्ट हम सब में है। और अगर हम हमारी तीनों की फोटोग्राफ छोड़ के किसी और की भी फोटो लगाएंगे तो वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसी सेम भगवान ने हम सबको बनाया और वही सेम भगवान हम सबके अंदर रहते हैं। तो ठेस मारने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को
हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, बट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट गॉड्स ने डिफरेंट लोगों को नहीं बनाया एक ही भगवान ने एक को है, हमें आमतौर सबको। पर बॉलीवुड में ट्रेंड है ना भगवान को लेकर कई फिल्में जैसे बनती आई हैं, उसी पर मेरा सवाल था जी। हेलो, फैंटास्टिक ट्रेलर। गालिब जी, अंकुश जी, मेरा सवाल आप लोग से, टेकिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड, कि आप लोग ने कहा कि इतना अच्छे से बनाया है और किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होंगे, फन फिल्म है और भगवान सबके लिए एक, और ये सब हम मानते हैं। लेकिन आजकल अगर आप लोग ट्रेंड देखेंगे, बिना फिल्म देखकर, बिना कुछ जानकर लोग बवाल मचाने लगे, कंट्रोवर्सी खड़ा करते। अभी हाल ही में ऐसी फिल्मों के ऊपर हमने देखा भी है। तो अगर ऐसी कंट्रोवर्सीज आप लोग की फिल्म के लिए खड़ा होगा तो फिर कैसे हैंडल करेंगे आप? बट ये तो उनकी तरफ से है ना, अगर हम इनवाइट करते हैं, हम आइए एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमसे बात कीजिए, एंड आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस फिल्म, जैसे उनका पद्मावती में भी था कि आपको ऐसा लग रहा था कि पद्मावत में आपने राजपूतों के खिलाफ, बट बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको उनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आपका भगवान पर विश्वास जो है वो तिगुना हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। Karan, on a lighter note, if you had to be an undercover god for a day, what is that one boon you would grant Bipasha? Wow. And she's an undercover goddess herself. So not like she would need anything from an undercover god, but still she's Durga actually. Yeah. But if I could, I don't know really, man. What I want to say is it's very selfish and that's not very godlike. But no, you can say to buy an island for her, just say that, yeah, मैं जानता हूँ कि आप लेडी गॉड हैं, ओके, गॉडेस हैं, शायद आपने ये नहीं सोचा होगा, बट ये आइलैंड मैंने आपके नाम पे किया क्योंकि मैं अंडरकवर भगवान हूँ एक दिन के लिए। एक और सवाल है, आज अगर आप लोग ऐसी फिल्में देखेंगे जैसे ओ माय गॉड थी और उसके पहले गॉड टू सी ग्रेट हो, अगर हॉलीवुड में भी अगर ऐसी फिल्में देखेंगे, ब्रूस ऑलमाइटी, हमेशा व्हेन यू सी गॉड कमिंग डाउन ऑन अर्थ, उनको आदमी के रूप में दिखाते, कभी स्त्री के रूप में क्यों नहीं, गॉडेसेस क्यों नहीं? वो हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है सर एक्चुअली। वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो विमेन हैं और जो विमेन जो रूप है, इट्स अ मच हायर स्पीशीज देन मेन, वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने से ऊपर किसी को देख ही नहीं पाते। तो अगर जिस दिन हम सबको एज कलेक्टिवली अ कलेक्टिव कॉन्शियस हमको समझ आएगा कि विमेन आर अ हायर स्पीशीज देन मेन, देन हम शायद उसको डिफरेंटली देखने लगेंगे। Karan, did you realize this only after getting married to Bipasha? And what were the... come on, be a support. I am. Yeah? And I mean, what were the things that made you realize this after getting married to Bipasha? No, it started from birth actually, because the lady who gave birth to me was also a woman only. So how mothers and wives and daughters, how their capacity to do everything and make it look so easy, like it's a part of it's like I called my mother after getting married, and I told her that why did you make it look so easy when you were doing everything? आपने कभी ऐसे दिखाया नहीं कि बहुत मुश्किल लग रहा है आपको ये सब करना, पूरा अपना काम संभालना, घर संभालना, हस्बैंड संभालना, 2 बेटों को संभालना, तो व्हाई डिड यू मेक इट लुक सो इजी? क्योंकि हमें लगा था कि जब हम बड़े होंगे एंड वील बी डूइंग एवरीथिंग, इट विल बी ऑल वेरी इजी, बट वी रियलाइज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली मेन, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, वी कैन ओनली डू वन थिंग एट वन टाइम। तो वो बहुत मुश्किल होता है, एंड टू रियलाइज एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट women do everything all the time together with such ease is something that you have to be blind or stupid not to. Yes, multitasking and make it look easy, like it's like you're breathing, it's normal for you. Since you added one, thank you, Karan. Thank you for this. Yeah, thank you so much. And you added something about daughter also. So are you all planning? We have not started planning yet, ma'am.
करण, हाय, ज्योति फ्रॉम जूम। मेरा सवाल आपसे है कि कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि आप और विपाशा कोई फिल्म कर रहे हैं या तो फिर वेब सीरीज, कितनी सही है ये न्यूज़? मैं इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ मैम, क्योंकि ये हमारी फिल्म के बारे में, बट काफ़ी सही है, हो सकता है मतलब। नहीं, आप बताई भी दीजिए ना अगर कंफर्म है। नहीं मैम, ये मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका अनाउंसमेंट मैं नहीं कर सकता। अच्छा, वेब सीरीज है कि फिल्म है, ये तो बता सकते हैं? जी अभी तो मैं कुछ याद नहीं आ रहा त्रिदेव के सिवा। क्या कुछ तो था, देखो त्रिदेव, आई कांट डू मोर देन वन थिंग एट वन टाइम, वही ना प्रॉब्लम हो गया। ओके, रवि, आपकी फैमिली का मतलब आपने टीजर दिखाया होगा, पोस्टर्स, क्या रिएक्शन था? वो लोग बहुत खुश हैं, परिवार है वो तो खुश होता ही है, एंड दे लव द फिल्म, यू नो, दे लव द ट्रेलर, दे हैव सीन इट, एंड लाइक आई सेड, यू नो, पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सकता है, और मेरा परिवार तो डेफिनेटली देखेगा ही। Do you believe in the idea of God? ब्रिलियंट है यार, आध्यात्म छोड़ देते हैं फिलहाल, है ना? आई डू बिलीव इन गॉड। यस। What we can do is because the diversion is going somewhere else, we can get on to one-on-ones outside, and then we can continue with your personal questions on one-on-one interviews like that. No? बहुत खुशी हो रही है, रिएक्शन बहुत अच्छा था यार सबका, everybody loved it. I'm getting a lot of tweets and messages already, so I'm really excited. बहुत it's a comedy as you can see. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए शूट के दौरान, बहुत मज़ा आया शूट करते वक्त। हम लोग माउंट आबू में शूट कर रहे थे, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। ऐसा लगा ही नहीं हम लोग ऐसे, जैसे मैंने बताया, काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैड सच ग्रेट केमिस्ट्री ऑन सेट। पता ही नहीं चला मज़ा करते करते कब मतलब फिल्म ख़त्म भी हो गई। So I had a great time working with Karan, Ravi, Kunal, KK. I mean, great actors, great experience. So I got to learn a lot also from them. So it's been fantastic working with everybody. I mean, it's a comedy. It's not like a very realistic film. Fiction है, तो ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब वानी का कैरेक्टर प्ले कर सरस्वती, मतलब you know how the basic things, जैसे Saraswati is like education. She's educated. She's well aware of what's happening. So that way, I had to be that. Vani was the kind of girl that just knew everything, was aware of everything around her. So once you see the movie, you will realize कि कैसे how there's little similarities of the character with Vani. Yeah. मैं spiritual हूँ, बहुत religious नहीं हूँ. I don't have blind faith. I'm very reasoning towards everything. I need a reason for everything. I'm very spiritual. I believe in meditating and believing and being positive. Yeah. यार बहुत सारे फिल्म्स हैं ऐसे, जैसे क्वीन है, फैशन है, अभी पद्मावत जो बनी है, दीपिका's रोल, आई थिंक दे ऑल अमेजिंग। नाउडेज जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बन रही है विद द स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, आई थिंक दोज आर अमेजिंग फिल्म्स टू होपफुली समडे। जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत दिन से हम लोग ये ट्रेलर के वेट कर रहे थे और त्रिदेव का, और मैं ये सोचती हूँ जैसे ओ माई गॉड फिल्म आई थी, and I love that film. This film will be equally good and as special and as successful as that film. तो honestly मैं ये blessing के तौर पे लेना चाहती हूँ, because after the film was delayed for a very long time, मैंने give up कर दिया था, but one fine day, and literally when I was actually praying that I want this to come out, because you know there'll be a lease to my career and all that, so I'm feeling very happy to look at it. But it's a very good film. I'm not saying because I'm a part of it, but it's a very good film. It's a very good film. ये आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए। I think I'm only spiritual, because even when we were shooting for this film, we went onto the top of the mountain and we were chanting, me, Ravi, Raima, everybody. I'm a very spiritual girl, and I also represent handlooms from Andhra Pradesh, so I'm very connected to the craft and culture in India, and I'm very connected to this film. I'm a Radha in real life. फिल्म के बारे में या कनेक्टेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई थी, जैसे हम बोल रहे हैं कि
Yeah, very sweet memories. I mean, it was my birthday. एंड उसी के दिन पहला मेरा शॉट था और मेरे हैदराबाद से दोस्त आए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और मैं पहले दिन लेट पहुंची थी. And I was like so scared because obviously it was my birthday and my friends were excited and all that. I went a little late and मैं अंकुश के पास गई और मैंने बोला please I'm really sorry because I was scared. I didn't want to lose the film. But that is the only thing which I had. And other than that, the first shot of the film was near Brahma Kumaris where the meditation center which I go. And उधर राधा कृष्णा को बहुत मानते हैं and I played a Radha. So I think it's very connected to me within. I believe in love, I believe in unconditional love and I believe in God more than anything else. आप वो साउथ से find out कर सकते हैं. जी. Changed. And as Ankush said that we are using God for convenience, but when the faith is real, then everything really comes true. Because being a girl, I know how difficult it is to be casted in a Hindi film, but it was only my faith that I really wanted to be a part of a Hindi film that I got. वो दिल में कभी-कभी क्या होता है कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस होता है लेकिन जब तक वो बाहर आता नहीं है और आम जनता का रिस्पांस मिलता नहीं है तब तक हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे डर लगा रहता है कि क्या चीज़ है. बट अब चीज़ें बाहर आ चुकी है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो वो अच्छा लगता है. एज अ फिल्म मेकर अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट हुए हो, आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. अब हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि आज अच्छा दिन है. आज बहुत होता है, बहुत लोगों को मुसीबत आती है, बड़े लोगों की दिखती नहीं है, छोटे लोगों की इमीडिएटली दिख जाती है. कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बनाई जाती है, हो जाती है, बहुत कुछ होता है. बट बाय द एंड ऑफ द डे आज हम इसको बाहर आते हुए देख रहे हैं, तो वो खुशी जो है उन सब दर्दों को नल एंड वॉइड कर देती हैं जो हम इस चीज़ को लेकर. स्वीट मेमोरीज तो हर एक दिन धमाल था. हर एक दिन रात को सोने के टाइम एक एंथुजियाज्म था कि कल सुबह सेट पे जा रहे हैं, कल सुबह ये फिर 6 लोग सेट पर आएंगे, पूरा धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, कोई एक दूसरे को पंगा नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा. वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी उस चीज़ों को. अब पंगे के लिए तो जिस दिन से लिखी गई थी उस दिन से तैयार थे. बट पंगा सिर्फ ये है कि बस आके बात करें, बैठे हमारे साथ, मिलजुल कर बात करें. अगर आपको कुछ गलत लगता है तो बताएं, वो शेयर करें. और ऐसा कुछ है नहीं, मतलब फिल्म के अंदर ऐसा है नहीं. सिर्फ अगर आप प्रिज्यूम करके कुछ चीज़ें चलेंगी तो ऑब्वियसली पंगा होगा, बट नहीं प्रिज्यूम करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से. मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गया हूँ. बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा धीरज जो है वो अब मुझ में आ गया है. एज अ फिल्म मेकर मैं अब बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने लगा हूँ, बहुत सारा टेक्निक सीखने लगा हूँ. बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो हम जब यंग होते हैं तो ओवर द टॉप चले जाते हैं. बट इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा संभाला है मुझे उस समय में. ऐसा नहीं होता है, बट आप काफ़ी आमतौर पर काफ़ी मुश्किलों से गुजरते हैं, और ऐसे मुश्किलों से गुजरते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि यार भगवान आ जाए, और ऐसा कोई एक आदमी आ जाता है जो आपकी हेल्प करके चला जाता है, तो उस टाइम आपको हमेशा ये लगता है कि यार भगवान है, कहीं है, वो शक्ति है कहीं जो आपको जिंदा रखी हुई है. क्यों देखिए, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, आजकल हमारे जो लोग हैं वो भगवान को अपनी कन्वीनियंस के तौर पे यूज़ करने लग गए हैं. जैसे अगर हम देखें तो अगर हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही या ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है तब भगवान हमें याद आते हैं. हम उस टाइम भगवान याद आते हैं कि जब हम एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हैं. उस टाइम भगवान याद आते हैं जब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है. तो बहुत कन्वीनियंस वाला जो धर्म भगवान जो है वो हमारे अंदर आ गया है. ये फिल्म आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि भगवान है, और अगर आप बिलीव करोगे उसमें तो आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है उससे आप कुछ भी कर सकते हो. तो वैसा है. थैंक यू सर. थैंक यू जी. जी
थिंक जो भी चीज़ें हैं जो बीच में आ रही थी रिलीज़ के देवर हमारी इंडस्ट्री इज़ नॉट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट फॉर्चुनेटली अभी वो सब प्रॉब्लम चले गए हैं, सो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दैट एंड वी रिलीजिंग द फिल्म ऑन 1st of June, सो वेरी वेरी एक्साइटिंग। स्विच ऑफ स्विच ऑन करने वाले एक्टर हैं, अगर आपको पता है कि मुझे लाइन पड़ रही है और जाके बोल देनी या फिर वो चीज़ वो स्क्रिप्ट आपको बदलती है, कन्वर्ट करती है, किस तरीके से आप उसको लेते हैं स्क्रिप्ट को, कहानी? मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा अपने आप को अपने कैरेक्टर से, जो भी प्ले करता हूँ, तो कुड बी एनीथिंग, कुड बी अ स्लाइट थिंग, कुड बी फिजिकल, कुड बी इमोशनल, मगर अपनी तरह से मैं एक देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट दैट हैज़ टू हैपन, क्योंकि दैट्स इट जस्ट एड्स एन एज टू व्हाटएवर यू डू। जी हो गए हैं या फिर आपको लगता है कि भगवान होते ही नहीं? सी आई हैव ऑलवेज बीन स्पिरिचुअल, और वो आई थिंक इट कम्स टू एवरीवन इन देयर लाइफ वन वे और अनदर। इट्स नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फिल्म, मगर या जो फिल्म का जो थॉट है, जिस तरीके से हम फेथ को टच करते हैं, बिलीफ को टच करते हैं, और किस तरीके से हम दूसरे लोगों के परसेप्शन के साथ आई वुडंट से खेलते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इज समथिंग दैट makes you question a lot of things in life. But it's not because of the film that I'm spiritual. I do believe in God. I don't believe in different faces of God, but I believe that there is a God, and He is the creator of everything. कोई इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ वो आपको लगा कि यार भगवान तो होता है, ये तो कुछ होता है, या फिर आपको लगता है कि यार इंसान की मेहनत उसे आगे ले जाती है, उसका खुद पर विश्वास उसे आगे ले जाता है, किस चीज़ में आप होता है? नहीं, देखिए, हमको थोड़ा हमारा परसेप्शन मेरा अलग है शायद, बट भगवान ने क्रिएट हमें ज़रूर किया है, लेकिन जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं वो हम खुद ही करते हैं। वो भगवान ने हमारे लिए एक प्लान बनाया हुआ है, अगर हम उस हाईएस्ट इंटेंशन के साथ, हाईएस्ट प्लान के साथ चलें तो हम सही रास्ते पे हमेशा चलते रहते हैं। अगर हम उस रास्ते से थोड़ा अलग होते हैं तो डिविएट होता है, बट एंड प्रोडक्ट हमेशा वही होगा जो होना है। दैट इज़ समथिंग दैट, like I said earlier also, there's a small part of God in all of us, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो सोर्स है, वो सबके अंदर है, जो हमको चला रहा है। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी हम खुद ही कर रहे हैं, और अगर थैंक यू जी, हम जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आई थिंक तब से मुझे लग रहा था कि इस फिल्म में द मैसेज ऑफ द फिल्म और जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म की, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, आई थिंक तब से मुझे पता था कि लोगों को पसंद आएगी। आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि जो काम अंकुश ने फिल्म पे की है, जो सब ने काम की है फिल्म में, नाउ यू कैन रियली सी इट इन द ट्रेलर, और वही लोगों को पसंद आ रही है। थैंक यू। जी, हमने बच्चे पाल रखे हैं, तो क्या है कि बच्चों के साथ बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। अभी क्या है कि मुश्किल क्या हो गई है कि अभी हम झूठ भी बोलना बंद हो गई हैं, क्योंकि अभी वो पढ़ने लग गए हैं। तो अभी पढ़ने के बाद क्या है कि जो मैं झूठ बोलता हूँ उनसे, वो भी अभी कम हो गई है, क्योंकि क्या है कि जब वो पढ़ नहीं पाते थे तो झूठ आप कुछ भी बोल दो वो मान जाते थे, अब तो वो गूगल पे चेक करते हैं, तो यही तो दिक्कत है। आई थिंक कि जो एक्सपीरियंस थी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद एक्टर्स लाइक के मेनन। करण और रवि तो यंग एक्टर्स हैं, मगर के सर जो हैं, ही इज़ एन एक्टर हु हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड इन एवरीथिंग दैट ही इज़ डन। तो आई थिंक वर्किंग विद समवन लाइक हिम एंड जस्ट सीइंग हिज वर्क एथिक, यू नो, कि वो कैसे सेट पे आते हैं टाइम पे, जो प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, वो एक्टिंग की प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपने मेकअप या हेयर या जो भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना वो अपने कैरेक्टर में, सीन में, क्यूज़ भी हमेशा वो खुद ही देते हैं। तो आई थिंक कि टू जस्ट लर्न फ्रॉम पीपल लाइक दैट एंड सी कि जो एक्टिंग से उन्हें प्यार है, कि वो जो
you know the reason why he's in the industry is purely to act. And I think कि that is something कि आप कुछ भी ले लो, you know, like you have all the money in the world, all the fame in the world, पर जो खुशी आपको एक्टिंग से मिलती है अगर मर जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का. And that's what I really love about KK's sir is that passion for acting, to juice every scene, हर scene में कुछ करना है उनको. That is something that I aspire to be and aspire to do in my career in the future. I think कि ये फिल्म इंसानियत के बारे में है, कि ये ह्यूमैनिटी के बारे में है. भगवान के बारे में इतना है नहीं, क्योंकि ये रिलीजन को लेके लोगों का जो इस्तेमाल किया जाता है कि आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट अबाउट दैट. पर ज़्यादातर ये अपनी अंदर की जो इंसानियत है, अंदर की जो ह्यूमैनिटी है, वो इसके बारे में है. और वो आजकल की दुनिया में वो हमें खोज के उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है. एंड आई थिंक कि लोग इस फिल्म की इस वजह से लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे और उसे I think that this is a great message to send out.